कारा एक ग्रीन मैक्रोस्कोपिक एल्गा है जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। फ्रेश वाटर एल्गा है जो कि सबमर्ज्ड होता है वाटर में, ये थोड़ा डूबा हुआ नीचे मौजूद है और सबस्ट्रेटम के साथ जुड़ा हुआ होता है विद द हेल्प ऑफ राइजोइड। इन्हें स्टोन वर्ड्स भी कहते हैं, इस वजह से कि बाज अपने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करवा लेते हैं। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें डिसएग्रीएबल अनियन लाइक ऑर्डर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर कंपाउंड्स। एज फॉर एज देयर प्लांट बॉडी इज कंसर्न्ड, तो प्लांट बॉडी इनमें जो है वो है मैक्रोस्कोपिक, जैसे ये इतनी बड़ी हमें जो है वो नजर आ रही है सारी, और ब्रांच्ड भी है। और राइजोइड्स जो हैं वो थ्रेड लाइक हैं और यूनिसिरिएट हैं। यूनिसिरिएट मींस सिंगल सेल थिक होते हैं और अटैचमेंट करवाते हैं ये सबस्ट्रेटम के साथ। नीचे जो इसकी प्लांट बॉडी है दैट इज इरेक्ट, सीधी ऊपर को खड़ी हुई, ब्रांच्ड और लॉन्ग, और सारी बॉडी जो है वो डिवाइडेड है नोड्स और इंटरनोड्स में। जैसे ये वाला पॉइंट, ये नोड है, ये एक और नोड, एक और नोड, तो नोड है, और दो नोड्स के दरमियानी ये वाला जो पोर्शन इतना इतना ये कहलाता है इंटरनोड। और इंटरनोड जो है वो सिर्फ एक ही सेल से मिलकर बना हुआ होता है, या उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है इस इंटरनोड में। जैसे यहाँ हमने इसे थोड़ा इनलार्ज करके देखा तो नोड है और सारा इंटरनोड है। तो बाज़ स्पीशीज़ में ये जो इंटरनोड है उसके अराउंड जो है इंटरनोडल सेल जो है, जैसे ये यहाँ पर एक इंटरनोडल सेल है तो उसके अराउंड ये जो सारी लाइनें सी रिप्रेजेंट हो रही हैं ये उसके चारों साइडों पर मौजूद कॉर्टिकल सेल्स हैं। और ये कॉर्टिकल सेल्स सिर्फ कॉर्टिकेटेड स्पीशीज़ में मौजूद होते हैं, सब कारा के स्पीशीज़ में ये कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो मौजूद नहीं होते। कि ये अगर हमारा एक इंटरनोडल सेल है और ये ऊपर वाला नोडल सेल, ये इसके नीचे वाला नोडल सेल, तो कॉर्टिकेटेड स्पीशीज़ में होता ही है कि हाफ कॉर्टिकल सेल इधर से ग्रो करते हैं, हाफ कॉर्टिकल सेल इधर से ग्रो करते हैं और दरमियान में आके एक दूसरे के साथ मीट करते हैं। तो इस तरह से चारों साइडों से इस पर ये कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। अगर हम इसका ट्रांसफर सेक्शन काट के देखें तो सेंटर में हमें ये नज़र आ रहा है हमारा इंटरनोडल सेल, और उसकी सारी साइडों पर ये कॉर्टिकल सेल्स जो हैं वो ऐसे उसको एनरैप किए हुए होते हैं। और ये सारे के सारे जो कॉर्टिकल सेल्स हैं वो वन सेल्ड थिक लेयर इन द फॉर्म ऑफ कॉर्टेक्स होते हैं। ब्रांचेस जो हैं कारा में वो हैं दो तरह की, एक हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जिन्हें प्राइमरी लेटरल या ब्रांचेस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। जैसे ये वाली छोटी ब्रांचेस ये कहलाती हैं शूट्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जबकि ये वाली जो लंबी ब्रांच है सारी ये कहलाती है शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो मेन स्टेम पर दोनों तरह की ब्रांचेस, जैसे ये शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ भी और शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ भी निकलती हैं। रिप्रोडक्शन इनमें है दो तरह की, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो हो सकती है थ्रू बल्बिल्स। अब बल्बिल्स राउंड और स्टार शेप ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो नोड्स पर समटाइम्स डेवलप हो जाते हैं, और ये बल्बिल्स जो हैं आफ्टर डिटैचमेंट डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स। कारा में एसेक्सुअल या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो होती है अमाइलम स्टार की वजह से। ये जो अमाइलम स्टार्स हैं इनमें स्टार्च प्रेजेंट होता है और स्टार शेप होने की वजह से इन्हें हम कहते हैं अमाइलम स्टार्स। ये अमाइलम स्टार्स भी समटाइम्स सेपरेट आउट होते हैं और डेवलप करते हैं नए प्लांट्स। और तीसरी टाइप जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की है दैट मे बी द अमॉर्फस बल्बिल्स। आउटग्रोथ डेवलप हो जाती हैं इंटरनोड्स पर, अमॉर्फस मींस जो शेपलेस होती हैं, और ये डिटैच होके एल्गी से डेवलप कर देते हैं नए प्लांट्स। तो अमॉर्फस बल्बिल्स जो हैं ये सेल एग्रीगेट्स हैं ऑन स्टेम और रूट्स और शेपलेस होते हैं, इसी वजह से हम अमॉर्फस बल्बिल्स कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कारा में है ओगैमस टाइप। ओगैमस एज वी नो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें मेल गैमीट्स जो हैं वो मोटाइल और फीमेल गैमीट्स नॉन मोटाइल और लार्जर इन साइज भी होते हैं। ये एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है और इसमें दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, एक है एंथ्रीडियम और ग्लोब्यूल और ओगोनियम या नोक्यूल। तो एंथ्रीडियम जो है ये जो दोनों ही तरह के सेक्स ऑर्गन्स हैं ये दोनों अमूमन एक ही प्लांट पर लगते हैं, एंथ्रीडियम भी और ओगोनियम भी, या ग्लोब्यूल भी और नोक्यूल भी। और बाज़ केसेस में हो सकता है एक ही नोड पर लगे हुए हों ये दोनों जो हैं। तो फिलहाल हम एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर जो है उसे डिस्क्राइब करते हैं। और एक एंथ्रीडियम या ग्लोब्यूल जो है, ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर अगर हम डिस्क्राइब करें तो इसमें सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट हैं शील्ड सेल्स,
जो इसकी आउटर वॉल बनाते हैं। और ये शील्ड सेल जो हैं वो अटैच्ड होते हैं अंदर वाली साइड पर मेनोब्रियल सेल्स के साथ। और मेनोब्रियल सेल्स ऐसे हैं जो और नीचे अटैच हैं दरमियान में मौजूद प्राइमरी कैपिचुला के साथ। ये जो प्राइमरी कैपिचुला हैं, हर एक मेनोब्रियल सेल जो है वो अटैच करवाता है प्राइमरी कैपिचुला सेल्स। ये जो अंदर मौजूद हैं मेनोब्रियम के थ्रू ये अटैच होते हैं शील्ड सेल के साथ। हर प्राइमरी कैपिचुला के ऊपर डेवलप करते हैं सेकेंडरी कैपिचुला, और इन सेकेंडरी कैपिचुला से अराइज होते हैं ये फिलामेंट्स। इन फिलामेंट्स को हम कहते हैं एंथ्रीडियल फिलामेंट्स, जो कि डेवलप करते हैं, जिनमें मौजूद सेल्स जो हैं वो डेवलप करते हैं एंथीरोजॉइड्स या मेल गैमेट्स। और ये सारा जो ग्लोब्यूल है ये अटैच्ड होता है टू द नोडल सेल थ्रू पेडिसल सेल्स के। पेडिसल सेल के ज़रिए से ये सारा जो स्ट्रक्चर है अटैच्ड होता है नोडल सेल के साथ। तो ये इसका था ग्लोब्यूल का स्ट्रक्चर। नोक्यूल जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये भी उसी नोड पर लगता है। पेडिसल सेल के जरिए से ये भी नोडल सेल के साथ अटैच होता है। थोड़ा इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है ये। इसमें बाहर की तरफ जो है ट्यूब सेल्स जो इसके अराउंड एनरैप हुए हुए होते हैं, और ऊपर से वो कट ऑफ होते हैं और बनाते हैं कोरोना सेल्स। ये जो ट्यूब सेल है इसके अंदर मौजूद होता है सिंगल एग सेल। तो हर एक कारा प्लांट जो कि हैप्लॉइड है उस पर दो तरह के सेक्स ऑर्गन, ये नोक्यूल और ग्लोब्यूल लगते हैं। और ग्लोब्यूल जो है उसमें ज़ाहिर है अभी हमने देखा वो एंथ्रीडियल फिलामेंट। हर एक एंथ्रीडियल फिलामेंट के सेल जो हैं वो बनाते हैं एंथीरोजॉइड्स या मेल स्पर्म्स, और इसी तरह से हर एक नोक्यूल में डेवलप हो जाता है एक एग। जो हैं वो एग के साथ नोक्यूल में एंट्री गेन करने के बाद फर्टिलाइज करते हैं और फर्टिलाइज करके डेवलप करते हैं एक डिप्लॉइड जाइगोट। इस डिप्लॉइड जाइगोट में होता है मियोसिस। इस मियोसिस के नतीजे में बनते हैं 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में से यूजुअली एक जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है। एक ये वाला कहलाता है प्रोटोनीमल इनिशियल, जो इसकी मेन शूट डेवलप करेगा, और बाकी के 3 कहलाते हैं राइजॉइडल इनिशियल, जो राइजॉइड डेवलप करते हैं। वो फिलामेंट लाइक प्रोटोनीमा डेवलप करता है, और राइजॉइडल इनिशियल जो है वो राइजॉइड डेवलप करते हैं, और प्रोटोनीमा डेवलप करके नया एल्गल प्लांट बना देता है। तो ये इसका है लाइफ साइकिल।